Hello class 4th. Today we will start new chapter 9 agriculture in India means इंडिया के अंदर खेती। हमें पता है कि मेन ऑक्यूपेशन जो है इंडिया का वो क्या है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। In this chapter we are going to learn about agriculture in India। इंडिया के अंदर जो हम खेती करते हैं, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, कौन कौन से सीजन्स होते हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं उसमें ग्रोन की जाती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो इंडिया में ग्रोन की जाती हैं, एंड व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग। फर्स्ट है, what is the first thing that comes in your mind when you think about farming। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है जब आप फार्मिंग के बारे में सोचते हैं? तो नेचुरली फूड्स, क्रॉप्स, है ना, फार्मर्स, यही सारी चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। एग्रीकल्चर और फार्मिंग मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना, लैंड के ऊपर खेती करना, टू प्रोड्यूस क्रॉप्स यानी फसल उगाने के लिए जो खेती की जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इट ऑल्सो इंक्लूड हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड फिशिंग। और इसके अंदर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर फ्लावर्स की खेती, फ्रूट्स की खेती भी आती है, लाइफ स्टॉक रियरिंग यानी कि पशुपालन भी आता है, एंड फिशिंग यानी मछली पालन भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ये मिलियंस ऑफ पीपल के लिए फूड प्रोवाइड कराता है। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ किसके ऊपर चलती हैं? आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तभी उसको वो तैयार माल करके यानी कि रेडी करके जो है वो मार्केट में सेल आउट करते हैं। एवरी 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। आपको पता है कि टोटल 100 में से 70% जो पॉपुलेशन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर ही अपने जीने के लिए, अपनी ज़िंदा रहने के लिए इस एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बहुत ही टाइप की वैरायटी जो है वो इंडिया में क्रॉप्स की देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड द एडिक्वेट रेनफॉल। और इसका रीज़न क्या है? यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट है, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है और बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में यहाँ पर बारिश जो है वो होती है। इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ लिटिल रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। और जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी कि खेतों में पानी की प्रॉपर जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर ईज़िली फार्मिंग हो पाती है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज नंबर 59। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो क्रॉपिंग सीज़न है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया आर खरीफ एंड रबी सीजन्स। खरीफ सीज़न एंड रबी सीज़न। खरीफ सीज़न में क्या होता है एंड रबी सीज़न में क्या होता है? द क्रॉप सोन इन द समर, जो गर्मियों में जो फसलें जो हैं बोई जाती हैं, एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, और सर्दियों में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है यानी काट लिया जाता है। दोज टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। एंड द क्रॉप्स सोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन समर, और इसका अपोजिट होता है रबी में, यानी कि विंटर सीजन में ये बोई जाती हैं और समर सीजन में इनको
हार्वेस्ट कर लिया जाता है यानी काट लिया जाता है, उन फसलों को बोलते हैं, दोज टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी सीजन क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड नीड हॉट वेदर टू ग्रो। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और जो इनको वेदर चाहिए होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट चाहिए होता है, तभी तो ये समर सीज़न में बोई जाती हैं। समर सीज़न में बोते हैं क्योंकि इनको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, हॉट चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। एंड रबी सीज़न जो है उसमें जो क्रॉप्स होती हैं, they required a cool climate at the time of sowing and warm climate during germination। बोने के टाइम पर जो क्लाइमेट चाहिए इसमें वो कूल क्लाइमेट होना चाहिए, और जब उसको काटा जाता है तो उस टाइम पर जर्मिनेशन के लिए इनमें जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। बोने के टाइम पर कूल होना चाहिए और काटने के टाइम पर वार्म टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो जर्मिनेट अच्छे से कर पाएँ। खरीफ क्रॉप्स में जो मेजर क्रॉप्स आती हैं, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन्स आर राइस यानी कि चावल, मिलेट्स बाजरा, शुगर केन यानी कि गन्ना, मेज़ मक्का, पल्सेस यानी कि दालें, ग्राउंडनट्स मूंगफली, कॉटन यानी कि जो सूत जो निकलता है, एंड जूट। एंड मेजर क्रॉप्स और ग्रोन इन द सीजन आर, जो रबी में ग्रोन की जाती हैं वो हैं वीट यानी कि गेहूँ, मस्टर्ड सरसों, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन जिसको बोलते हैं, एंड बार्ले, एंड ग्राम यानी कि चना। तो इस तरीके से इसमें ये सारी फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं जो इंडिया में ग्रोन किए जाते हैं। इन इंडिया क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप यानी कि जो हम अपने खाने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हम जो क्रॉप्स ग्रोन करते हैं उनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स, एंड कैश क्रॉप जिनको हम ग्रो करते हैं मार्केट में सेल आउट करने के लिए उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। द फर्स्ट है फूड क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू फीड द पीपल। वो क्रॉप्स जो लोगों को फीड करने के लिए, खाने के लिए यूज़ की जाती हैं आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, उनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स, जो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फूड क्रॉप्स के, वो हैं राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स एंड पल्सेस यानी कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का और दालें इसके अंदर आती हैं जो हम अपने यूज़ के लिए ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इनको अब डिटेल में देखते हैं एक को सभी को। राइस सबसे पहले आते हैं राइस। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो आता है, सबसे नंबर 1 पर आता है दैट इज़ चाइना, और सेकंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, द लार्जेस्ट बीइंग चाइना। राइस इज़ द स्टैपल फूड फॉर द पीपल ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ये जो सदर्न एरिया है इंडिया का, सदर्न मोस्ट एरिया है, और ईस्टर्न एरियाज़ में जो लोग हैं उनका ये स्टैपल यानी कि पसंदीदा जो फूड है खाने के लिए वो राइस है। एंड राइस ग्रोन इन वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है वो कैसी चाहिए होती है, वो काफ़ी हॉट चाहिए होती है, ह्यूमिड चाहिए होती है, यानी कि जो एयर होती है उसमें काफ़ी मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये जो है टोटल इसमें जो पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जिन एरियाज़ में लॉट ऑफ वाटर होगा वहीं पर ये राइस जो है वो ग्रोन होगा। इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16।
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर आपको मैप में दिया हुआ है, आप ये कलर्स के साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लाइट ग्रे कलर में आपको जो एरियाज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो राइस वाले स्टेट्स हैं जहाँ राइस ग्रोन होता है। नेक्स्ट ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे वो है वीट जहाँ पर ग्रोन होता है। नेक्स्ट डार्क ग्रीन कलर में आपको दिखाई देंगे राइस एंड वीट, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं, राइस भी मिलेगा और वीट में मिलेगा। नेक्स्ट लाइट पर्पल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मेज मीन्स मक्का, एंड यहाँ पर पिंक कलर में आप देख रहे हैं मिलेट्स। तो आप ये पूरा मैप जो है वो इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, और नीचे आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। कैश क्रॉप्स जो यहाँ पर ये फूड क्रॉप्स होगी, फूड क्रॉप्स में जो स्टेट्स आते हैं वो ये इस तरीके से कलर्ड में आपको दिखेंगे। और कैश क्रॉप्स यानी कि शुगर केन, जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, वो सिंबल्स दिए हुए हैं। वो सिंबल्स जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर ये कैश क्रॉप्स आपको ग्रोन होती हुई दिखेंगी। यानी कि शुगर केन, यहाँ साइन जो आप देख रहे हैं वो शुगर केन के लिए है, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ जूट, एंड दिस इज़ कॉटन। टी जो ग्रीन लीव्स आप देख रहे हैं दिस आर टी, एंड दिस इज़ कॉफ़ी, एंड रेड कलर के डॉट्स में आप देख रहे हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले। ओके, तो आपको ये प्रॉपरली आपको ये मैप जो है वो देखना है और इसको आपको फिल करना है। कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप्स प्रॉपरली इसको फिल करेंगे और अपने नोटबुक के लेफ़्ट पेज यानी कि वाइट साइड का जो लेफ़्ट साइड का जो वाइट पेज है उसमें आपको क्या करना है, इनको पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स जो आ गए, इसके अंदर आपको यहाँ पर राइस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ केरला, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ओडिशा, ऊपर आसाम। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इसके अंदर ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश, पंजाब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लाइट ग्रे कलर में जो आप देख रहे हैं हरियाणा, इन सभी में आपको राइस जो है वो ग्रोन होता है इन स्टेट्स में। नेक्स्ट है वीट। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। गेहूं में भी हमारा जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पर आता है अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, गेहूं के प्रोडक्शन की। एंड वीट रिक्वायर्स अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। और राइस के अपोजिट जो वीट होता है इसको काफ़ी ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है और क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। और ये कहाँ कहाँ ग्रोन होता है, किन स्टेट्स में होता है? इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर में जो स्टेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर गुजरात आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, और यहाँ उत्तर प्रदेश जो है आप देख रहे हैं, और यहाँ पर गुजरात का कुछ पोर्शन है, नीचे बीच में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स में जो है वो वीट ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेज़। मेज़ मीन्स मक्का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉर्न। मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न एंड इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। इसको ग्रोन करने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एंड मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा भी बारिश ना हो, बहुत कम बारिश भी ना हो, मॉडरेट रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। मक्के की ग्रोथ के लिए बिल्कुल बीच की सी बारिश चाहिए होती है। एंड इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार। तो यहाँ पर आप अगेन देखेंगे, यहाँ पर आपको मेज़ पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है। पर्पल कलर में ये सारे स्टेट्स यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर सारे स्टेट्स आ जाते हैं, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सेंटर में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ऊपर पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स जो हैं ये मेज़ का प्रोडक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हमारा आता है मिलेट्स। मिलेट्स इंक्लूड ग्रेन लाइक रागी, ज्वार एंड बाजरा। मिलेट्स के अंदर जो ग्रेन्स आते हैं वो है रागी, ज्वार एंड बाजरा। एंड मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, और इसको कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। मिलेट्स आर ग्रोन इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो कैसा होता है, वो भी हॉट और काफ़ी ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। इसके लिए कोई ह्यूमिड या वेट क्लाइमेट नहीं चाहिए होता। एंड इसके लिए क्योंकि बहुत कम इसमें मात्रा में बारिश चाहिए होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर इसके लिए नहीं चाहिए होता, तो बारिश भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। एंड रिक्वायर्ड वेरी लेस रेनफॉल। रागी ग्रोन इन डैम्प एरियाज़, यानी कि जहाँ पर जो पानी होता है उसमें उस एरियाज़ में अगर पानी कम हो ना हो तो भी उन एरियाज़ में ये जो है ईज़िली ग्रोन हो जाता है। एंड ज्वार ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज़, और जो ज्वार है वो थोड़े से मॉइस्ट एरिया, यानी कि जहाँ पर थोड़ा सा हवा में नमी होती है उनमें यहाँ पर ग्रोन होता है। एंड बाजरा ग्रोन इन ड्राई एरियाज़, और जो बाजरा होता है वो ड्राई एरियाज़ में ग्रोन होता है। नेक्स्ट आती हैं हमारी पल्सेस, जो कि हमारी प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पल्सें उगाई भी जाती हैं और उनको कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। पल्सेस, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत वैरायटी होती है पल्सेस की भी, तो पल्सेस के अंदर आती हैं। पल्सेस इंक्लूड ग्राम, उड़द, मूंग, तूर यानी कि अरहर की दाल, पीस भी इसके अंदर आती है, एंड मसूर दाल। दे ग्रोन वेल इन रीजन विद ड्राई क्लाइमेट। ये उन एरियाज़ में ज़्यादा ग्रोन अच्छे से होती हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ड्राई होता है। एंड पल्सेस आर ग्रोन थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया में ही ये पल्सेस जो है वो ईज़िली ग्रोन की जाती हैं। हाउएवर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर लार्ज स्केल में पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स यानी कि जो सेल आउट करने के लिए, मार्केट में सेल आउट करने के लिए ग्रोन की जाती हैं। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। वो क्रॉप्स जो कि मार्केट में सोल्ड करने के लिए यानी बेचने के लिए ग्रोन की जाती हैं उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। और जो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप्स आर शुगर केन यानी कि गन्ना, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, स्पाइसेस यानी कि मसाले, एंड ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आता है शुगर केन। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि नंबर 1 पर आता है शुगर केन के प्रोडक्शन में ब्राज़ील, और हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। एंड इट रिक्वायर्ड अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो इसके लिए भी हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। और जो स्टेट्स इसके अंदर आते हैं वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर सम ऑफ द स्टेट्स वेयर शुगर केन इज़ ग्रोन। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पर शुगर केन यानी कि गन्ना जो है वो उगाया जाता है। नेक्स्ट इज़ टी। टी इज़ अ वेरी पॉपुलर बेवरेज
इन इंडिया, यानी कि पेय पदार्थ जो है, बहुत ही पॉपुलर पेय पदार्थ है इंडिया में जो ग्रोन किया जाता है। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा मैक्सिमम क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है। तो सेम इंडिया टी के प्रोडक्शन में भी सेकंड पोजीशन पर आता है। और यहाँ इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, इट ग्रोज वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन दार्जिलिंग। तो इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो काफ़ी वार्म यानी गर्म, और वेट यानी कि नमी वाला, जिसमें काफ़ी मॉइस्चर हो, ऐसा क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। और जो बेस्ट क्वालिटी की जो टी है जो प्रोड्यूस की जाती है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? दार्जिलिंग में। टी ग्रोज बेस्ट इन प्लेस लाइक असम, वेस्ट बंगाल, नीलगिरीज। तो जो ज़्यादातर जो टी जो ग्रो की जाती है, जो जिन प्लेसेस पर ग्रो की जाती है वो है असम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है टी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया। चाय के बाद जो सेकेंड पोजीशन पर जो बेवरेज आता है दैट इज़ कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में, काफ़ी लोग लाइक करते हैं इसको। एंड इट ग्रोज वेल इन अ कूल क्लाइमेट एंड रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल। इसके लिए काफ़ी कूल यानी ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, और बारिश जिन एरियाज़ में यानी कि रेन जो है जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पर ये ग्रोन की जाती है। एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉफ़ी टू मैनी अदर कंट्रीज़। और हमारे इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है वो ये एक्सपोर्ट की जाती है। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इन इंडिया। इंडिया में जो कॉफ़ी ग्रोन की जाती है वो कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रबर। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 3 पर आता है रबर के प्रोडक्शन में वो हमारा इंडिया है। एंड रबर ट्रीज रिक्वायर्ड अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए भी हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। एंड रबर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेटेक्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लेटेक्स से, दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ रबर ट्री। ये देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रबर फ्रॉम रबर ट्री। दिस इज़ रबर ट्री, और ये लेटेक्स से जो है एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि निकाला जाता है। जो ट्रीज़ का जो ट्रंक होता है यानी कि जो तना होता है उसके अंदर से ये रबर जो है वो निकाली जाती है। द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रोडक्शन होता है जिन स्टेट्स में, वो है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मीन्स जहाँ पर कॉफ़ी ग्रोन होती है वहीं पर ये रबर भी ग्रोन होती है, क्योंकि दोनों के लिए सेम क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटन। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। चौथे नंबर पर इंडिया आता है कॉटन के प्रोडक्शन में। एंड इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ, यानी कि शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है इसको बोया जाता है, उस टाइम पर जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है वो काफ़ी हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। ड्यूरिंग द इनिशियल ग्रोथ एंड द ब्राइट सनशाइन, यानी कि सूरज की अच्छी रेज वहाँ पर पड़नी चाहिए बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी कि उसको काटने से पहले। एंड कॉटन ग्रोज इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो आपको साथ ही साथ मैप में देखने हैं। ये सारे स्टेट्स जो हैं जहाँ पर कॉटन जो है वो ग्रोन हो रही है, या कोई भी क्रॉप जो हम लोग देख रहे हैं उसको आपको साथ ही साथ मैप में देखना है, फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। नेक्स्ट आता है हमारा जूट। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश। तो नंबर 1 पोजीशन पर आता है बांग्लादेश जूट के प्रोडक्शन में,
और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट में। इट इज़ कॉल्ड अ गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स कलर। इसके कलर इसका जो कलर होता है वो काफ़ी गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। एंड इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसके प्रोडक्शन के लिए इसको ग्रोन करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो भी हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए। एंड इट ग्रोज मेनली इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये वेस्ट बंगाल, असम और बिहार और उड़ीसा में ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पाइसेस यानी कि मसाले जो हमारे फूड को टेस्टी, यमी, डिलीशियस बना देते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में आता है स्पाइसेस यानी कि मसाले में। एंड द स्पाइसेस जो इसके अंदर जो मसाले आते हैं, जो बहुत सारे जो वैरायटी होती है मसालों की, उसमें जो मसाले आते हैं वो हैं पेपर यानी कि मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपर भी अलग अलग टाइप की होती है। तो काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी उसमें वाइट पेपर भी होती है। वाइट जो छोटे छोटे ब्लैक पेपर होती है, सेम उसी तरीके से वाइट पेपर होती है। जिंजर यानी कि अदरक, और उसको ड्राई करके उसका मसाला भी बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सौंफ। उसके बाद आता है किनेमम, कार्डेमम, चिलीज़, क्लोव्स यानी कि लौंग, मिर्ची, लाल मिर्च और धनिया, सूखा धनिया। एंड ईच स्पाइसेस इज़ कल्टिवेटेड इन यूनिक क्लाइमेट। और सारे ही जो क्लाइमेट की कंडीशन जो इनको चाहिए होती है वो अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, एज इट हैज़ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। द सदर्न स्टेट्स सच एज केरला, कर्नाटका, जो नीचे वाले जो एरियाज़ आते हैं यानी कि सदर्न मोस्ट एरियाज़ जो आते हैं इंडिया के, लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आर मोस्ट मेजर स्पाइसेस ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो ग्रोन किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, जिनसे कि हमें ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल जो है वो मिलता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आता है इंडिया ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में। एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स जो इसके अंदर आती हैं वो है मस्टर्ड, रेप सीड्स, ग्राउंडनट, लिनसीड्स, सीसम, सनफ्लावर, सोयाबीन and castor seeds are grown in India. Oil seeds are grown in Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu। इन states में जो है oil seeds सबसे ज़्यादा ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जैसा अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जिसके अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है यानी कि ग्रो किए जाते हैं, that is called horticulture. The practice of growing flowers, fruits and vegetables is known as horticulture. They are grown for sale in the market. तो ये इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो किस किस चीज़ का होता है? फ्लावर्स का। डिफरेंट वैरायटी के फूल जो है वो उसके अंदर ग्रोन किए जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी इसी के अंदर आते हैं और ये मार्केट में सेल आउट करने के लिए ग्रोन किए जाते हैं। द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, फ्लावर्स के अंदर आते हैं मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, जैस्मिन। फ्रूट्स के अंदर आ जाते हैं मैंगो, एप्पल, लीचीज एट्सेट्रा। एंड वेजिटेबल्स तो बहुत सारी होती हैं, पोटैटो, पीस, पम्पकिन, लाइक वाइज। द अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक रियरिंग यानी कि पशुपालन। द एनिमल्स सच इज काउज एंड शीप्स, जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे कि गाय, भैंस, शीप दैट फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनको पालते हैं, आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक
पशुपालन कहा जाता है उसको। एंड दीज एनिमल्स आर यूजफुल इन मैनी वेज, इनका बहुत ज़्यादा उनमें यूज़ किया जाता है तरीके से। टर्न टू नेक्स्ट पेज। लाइक गोट, शीप एंड कैमल प्रोवाइडर्स वुल, तो जो गोट्स हैं, शीप्स हैं, कैमल्स हैं, उनको रेयर किया जाता है, उनसे हमें काफ़ी मात्रा में जो है ऊन मिलती है। ऑक्सन, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग फील्ड्स, तो इसमें जो बैल होते हैं, गधे होते हैं, कैमल्स यानी ऊंट जो हैं वो खेत जोतने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड मूविंग वाटर व्हील्स एंड कैरिंग लोड्स, यानी कि वजन उठाने के लिए, और वाटर व्हील्स यानी कि पानी, खेतों के लिए पानी देने के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। द वेस्ट ऑफ काउ एंड बफेलो इज़ यूज्ड एज मैन्योर, और इसमें जो कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक काओ और बफेलो, जो उनका काउ डंग होता है उससे मैन्योर तैयार किया जाता है, यानी खाद तैयार किया जाता है, जिससे जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। द स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो लेदर बनाने के लिए यूज़ होती है। और लेदर आपको पता है बहुत सारे आइटम्स जो हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होती है, लाइक शूज़, पर्स, बैट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिशिंग। फिशिंग भी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो फिशिंग भी 2 टाइप्स की होती है। फिशिंग इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मैराइन एंड इनलैंड। द फिशिंग दैट इज़ डन इन सीज एंड ओशियंस इज़ कॉल्ड मैराइन फिशिंग। जो सीज़ के अंदर, बड़े बड़े सीज़ के अंदर और ओशियंस के अंदर जो फिशिंग की जाती है उसको बोलते हैं मैराइन फिशिंग। एंड द मेन वैराइटीज़ ऑफ मैराइन फिशिंग आर सैर्डाइन, मार्कल्स एंड श्रिम्प्स। इसके अंदर जो ज़्यादातर जो वैराइटीज़ जो फिशेस की होती है वो होती है सैर्डाइन्स, मैक्रल्स एंड श्रिम्प्स। द फिशिंग दैट इज़ डन इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, और वो फिशिंग जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में की जाती है उनको बोलते हैं इनलैंड फिशिंग। और इसके अंदर आते हैं मेजर फिशेस जो आती हैं वो हैं रोहू, ट्रॉट, प्रॉन एंड कटला। तो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आपको करना क्या है इसमें, टुडेज़ होमवर्क इज़, आपको जो यहाँ पर मैप दिया हुआ था डिफरेंट फूड क्रॉप्स का, यानी कि कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स, ये मैप आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से कलर्स को फिल करते हुए इंडेक्स में और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर तरीके से ड्रॉ करके फिल करके पेस्ट करना है। और ये जो क्रॉप्स हैं यानी कि फूड क्रॉप्स जो हैं वो राइट साइड के पेज में आप लिखेंगे फूड क्रॉप्स, राइस एंड वीट, और जो सारी फूड क्रॉप्स के अंदर आती हैं और कैश क्रॉप्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपको करना है कि जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको अंडरलाइन करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ओके, और साथ ही उनको लर्न भी करना है। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।